बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजाह कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी मज़ेदार सैंडविच की है। आज हम इसे नए अंदाज से बनाना सीखेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि हर स्टेप से आप आगाह होते रहें। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार सैंडविचेस घर में मौजूद चीज़ों से आसानी से आप बना सकते हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सैंडविच देखने में जितने ही अच्छे हैं, खाने में उतने ही लजीज हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सैंडविचेस के लिए मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है और इस तरह से इसको लंबा लंबा काट लिया है। दरअसल हमने इसको क्यूब में काटना है, तो मुझे ये तरीका अच्छा लगता है क्यूब में काटने के लिए। तो इस तरह पहले मैं इसको इसके पीसेस कर लेती हूँ और उसके बाद इसको क्यूब शेप में काट लेती हूँ। तो आप इस तरह से काट लीजिएगा चिकन के छोटे छोटे पीसेस, ज़्यादा बड़े ना हो कि इस तरह कच्चे रह सकते हैं। तो इस तरह से जैसे मैं काट रही हूँ छुरी की मदद से, आप भी इस तरह क्यूब शेप में काट लीजिएगा। दो दो तीन तीन पीस को इस तरह से इकट्ठे एक साथ में काट लें ताकि टाइम की बचत हो जाए। तो इस तरह से चिकन के पीसेस क्यूब में काटने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल या घी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल ऐड किया है। तो इस तरह से जो क्यूब में कटे हुए हमारे चिकन के पीसेस हैं उसको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से चम्मच की मदद से हिलाते जाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि चिकन के पीसेस जो हैं वाइट होना शुरू हो गए हैं, मतलब कि पकना शुरू हो गया है। तो इस तरह से इसको पकाते जाएंगे। तो इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो से आप इन्फॉर्म होते रहें और इस तरह की डिलीशियस रेसिपीज़ आप देखकर बना सकें। चिकन टिक्का को डिलीशियस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चुटकी चाट मसाला भी डाला था। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें। हल्का हल्का चिकन पकने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। एक खाने का चम्मच ज़्यादा होगा, आधा खाने का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच मिर्च और 1 चुटकी हल्दी ऐड करेंगे। चिकन टिक्का को डिलीशियस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चुटकी चाट मसाला भी डाला था। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो 1 चुटकी चाट मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए। 10 से 15 मिनट तक चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि ये पक भी जाए और इसका टेस्ट सही रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि चिकन को जब भूना है तो जब इसको ढक्कन से कवर किया था तो इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से इसी पानी में चिकन अच्छी तरह से पक भी जाएगा। तो 5 से 10 मिनट तक इस तरह से मैं भून लूँगी। ये देखिए, आप कितनी अच्छी लुक आ रही है। पानी खुश्क होने के बाद हमारा चिकन अच्छी तरह से पक चुका है। अब आप देख सकते हैं एक डिलीशियस मज़ेदार चिकन टिक्का बोटी रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको एक प्लेट में अलहदा करके रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक हमारा चिकन टिक्का बोटी ठंडा हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कदर शिमला मिर्च ली है इस तरह से। तो इसको बारीक बारीक लंबाई में काट लेंगे। इसका जो वाइट पार्ट है उसको छुरी की मदद से निकाल लीजिएगा। बस ग्रीन ग्रीन जो पार्ट है वही चाहिए हमें। तो इस तरह से लंबा लंबा शिमला मिर्च को काट लेंगे। शिमला मिर्च को लंबाई में काटने के बाद इसको 2 या 3 स्लाइसेस को एक साथ में इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। देखिए, क्यूब शेप में छोटा छोटा काट लिया है। इस तरीके से शिमला मिर्च को खूबसूरत तरह काट लें। जिस कढ़ाई में मैंने चिकन टिक्का बोटी को फ्राई किया था उसी कढ़ाई में शिमला मिर्च को ऐड करके 2 से 5 मिनट तक इसको पका लेंगे ताकि कच्चापन का टेस्ट ना आए, क्योंकि कुछ लोग शिमला मिर्च कच्ची पसंद नहीं करते। तो इसको थोड़ा सा पका लीजिएगा। तो इस तरह से 2 से 5 मिनट तक मैं इसको भून के अलहदा कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पे 2 अदद अंडे लिए हैं। मैंने इन अंडों को पहले ही उबाल कर लिया था। तो इस तरह से इसको काट लेंगे। इसको भी हम थोड़ा सा रफ़ रफ़ काटेंगे, थोड़ी छोटे छोटे क्यूब में। तो अंडा आपको पता है कि थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो इस तरह से कटने में थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है, बट इस तरह से मैंने इसको काट लिया है छुरी की मदद से। इसके छोटे छोटे पीसेस हो चुके हैं। इस तरह से बॉयल्ड एग को मैं चॉप करके एक प्लेट में ऐड रख दूँगी। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे 2 अदद आलू लूँगी। 2 आलू को उबाल लिया था मैंने। उसके बाद आधे खाने का चम्मच नमक और आधे खाने का चम्मच ब्लैक मिर्च ऐड करूँगी। मसाला ऐड करने के बाद इसमें जो शिमला मिर्च मैंने जिसको फ्राई किया था वो ऐड कर लूँगी और इन चीज़ों को अच्छी तरह से मैश कर लूँगी हाथ की मदद से ताकि कोई भी गुठली ना रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने मैश कर लिया है मिक्सर को। अब तवे को ऑयल से हल्का हल्का ग्रीस कर लूँगी। मैंने यहाँ पे ब्रश यूज़ किया है, ब्रश से इजीली ग्रीस कर सकेंगे। तो उसके बाद ब्रेड के स्लाइसेस को रख के
लो फ्लेम पे हल्का हल्का ब्राउन कर लेंगे। इससे ब्रेड के स्लाइसेस क्रंची होंगे और जब सैंडविच बनेगा तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरह से लो फ्लेम पे ब्रेड के दोनों साइड को हल्का हल्का ब्राउन कर लेंगे। ऑयल लगाते जाइएगा हल्का हल्का, ताकि वो क्रंची भी रहे और मज़ा आए। इसी तरीके से आप ब्रेड के स्लाइसेस को ब्राउन कर लीजिएगा दोनों साइड से, और इसको साइड पे रखते हैं। मैं यहाँ पे एक ब्रेड का स्लाइस लूँगी और उसका और आलू का जो मिक्सर हमने तैयार किया था, आलू और शिमला मिर्च का, वो लगा लूँगी। स्पैचुला की मदद से इस तरह से सारे ब्रेड के स्लाइस के ऊपर लगा लूँगी। आराम के साथ हर हर जगह पे इसको लगा लीजिए। अब ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर जो आलू और शिमला मिर्च का मिक्सर हमने तैयार किया है, उसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से लगा लूँगी। तो मिक्सर लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे चिकन टिक्का बोटी जो हमने तैयार किया था, उसके छोटे छोटे पीसेस को इस तरह से लगा लूँगी। हर तरफ सही तरह फैला लीजिए। तो इस तरह से चिकन टिक्का बोटी के पीसेस को लगाने के बाद जो चॉप्ड किया हुआ बॉइल्ड एग थे वो ऐड कर लिया है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा वो भी फैला लीजिए। एग के पीसेस लगाने के बाद यहाँ पे इस तरह से मायोनीज़ को लगा लूँगी और इस तरह से मैं अपने सैंडविच को बंद कर दूँगी दूसरे स्लाइस के साथ। तो इस तरह से डिलीशियस मज़ेदार सैंडविच तैयार है। मैं छुरी की मदद से दरमियान से काट लूँगी। बच्चे इन सैंडविचेस को बहुत शौक से खाते हैं, आप उन्हें ज़रूर बना के दीजिएगा। ये अंदर से बहुत ही मज़ेदार हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अंदर से चिकन और जो हमने एग ऐड किया था सब बहुत ही मज़े किया है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा।